नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही आम सी लेकिन सच में बेहद पावरफुल प्राकृतिक चीज के अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो सदियों से हमारे घरों में कहीं ना कहीं रखी होती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी असली ताकत का अंदाजा बहुत ही कम लोगों को है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रही इस कीमत पर गौर करते हैं। सिर्फ 10 रुपए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये 10 रुपए का छोटा सा पत्थर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे इतनी कम कीमत वाली एक नेचुरल चीज उन महंगे प्रोडक्ट्स की छुट्टी कर सकती है जिन पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। सच कहूं तो ये छोटी सी कीमत हेल्थ और ब्यूटी के एक बहुत बड़े खजाने की मास्टर की यानी चाबी है। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो एक तरफ हमारा वो पूरा कैबिनेट है जो महंगे सीरम, लोशन और ना जाने कितने सारे केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स से भरा पड़ा है, और दूसरी तरफ है ये 10 रुपए का बिल्कुल नेचुरल फिटकरी का पत्थर। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में काफी हैरान करने वाला है कि कैसे एक अकेला प्राकृतिक मिनरल उन ढेरों महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव और सेफ साबित हो सकता है। अब इन दावों के पीछे का साइंस भी समझ लेते हैं। साइंटिफिक भाषा में इस पत्थर को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। ईसा पूर्व से ही इसका इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए होता आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आज भी स्किन को निखारने वाले कई मॉडर्न कॉस्मेटिक्स और बहुत सी दवाइयों में से एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। हम बात करेंगे इस चमत्कारी पत्थर के बारे में, फिर स्किन के लिए इसके नेचुरल फायदों को देखेंगे, हाइजीन और बदबू दूर करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, इसके हेल्थ और डेंटल बेनिफिट्स जानेंगे और आखिर में फिटकरी की भस्म बनाने का सही तरीका भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, चमत्कारी पत्थर, जो नाई की दुकान में कटने छिलने पे लगने वाली चीज से कहीं आगे है। हम में से बहुत से लोग फिटकरी को पटकिका या आलम के नाम से भी जानते हैं। देखा जाए तो ये असल में नेचुरल सॉल्ट यानी प्राकृतिक नमक की कैटेगरी में ही आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकृति से हमें हिमालयन पिंक सॉल्ट मिलता है। और ये मार्केट में कच्चे पत्थर या फिर पाउडर दोनों रूपों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, त्वचा के लिए प्राकृतिक समाधान, जो आपके कॉस्मेटिक कैबिनेट का एक शानदार विकल्प बन सकता है। हाइपरपिगमेंटेशन, काले धब्बे या मुहासों के जिद्दी निशानों के लिए ये सच में एक अचूक उपाय है। बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसका रेशियो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, यानी 1 भाग फिटकरी का पाउडर और 4 भाग मुल्तानी मिट्टी। इन दोनों को गुलाब जल या सादे पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार 20 मिनट के लिए लगाना है और फिर धो लेना है। यकीन मानिए ये आपके किसी भी महंगे सिरम से कहीं ज्यादा असरदार है। और हाँ, इसके फायदे बस यहीं खत्म नहीं होते। अगर खुले रोम छिद्रों यानी ओपन पोर्स की समस्या है तो बस अपना चेहरा गीला कीजिए और उस पर गीली फिटकरी को 1 मिनट के लिए हल्के से रगड़िए। इसमें मौजूद एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज स्किन में एक नेचुरल कसाव लाती हैं, झुर्रियों को कम करती हैं, ब्लैक हेड्स को हटाती हैं और यहाँ तक कि चेहरे के अनचाहे बालों की ग्रोथ को भी काफी हद तक धीमा कर देती हैं। और तो और वैक्सिंग के बाद होने वाले छोटे कट्स पर इसे रगड़ने से किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी सावधानी बरतना भी आवश्यक है, क्योंकि फिटकरी एक एस्ट्रिंजेंट है और स्किन को तुरंत कसती है, तो इसे इस्तेमाल करने के बाद त्वचा थोड़ी ड्राई या रूखी महसूस हो सकती है। इसलिए चेहरा धोने के बाद त्वचा को नारियल तेल जैसे किसी अच्छे और प्राकृतिक मॉइस्चराइजर से नमी देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये स्टेप मिस नहीं करना है। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, स्वच्छता और गंध निवारण, यानी शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिओडोराइजर। मार्केट में मिलने वाले जो केमिकल वाले एंटीपर्स्पिरेंट डिओडोरेंट्स होते हैं ना, वो असल में हमारी पसीने की ग्रंथियों को ही ब्लॉक कर देते हैं। अब पसीना रुकेगा तो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे सूजन होती है और हमारे अंडर आर्म्स काले पड़ने लगते हैं। इसके ठीक उलट प्राकृतिक फिटकरी आपके पसीने को नहीं रोकती। ये सिर्फ और सिर्फ उन बैक्टीरिया को खत्म करती है जो बदबू पैदा करते हैं। इस तरह शरीर का जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो बिना किसी रुकावट के आराम से चलता रहता है। रोजमर्रा की साफ सफाई के लिए इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। जैसे नहाने के तुरंत बाद अंडर आर्म्स पर इसे बस 10 सेकंड रगड़ने से कालापन दूर होता है और बदबू भी नहीं आती।
अगर पूरे शरीर से दुर्गंध की परेशानी है तो नहाने की बाल्टी यानी करीब 20 लीटर पानी में बस आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर मिला लेना ही काफी है। बदबूदार पैरों के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। बस 10-15 मिनट तक फिटकरी के पानी में पैर डुबो कर रखिए। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट्स को इन्फेक्शन और खुजली से बचाने के लिए कई डॉक्टर्स भी इसे हल्के पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की तरफ, स्वास्थ्य और दंत लाभ, जहां हम इसे एक औषधीय खनिज के रूप में देखेंगे। ओरल हेल्थ यानी मुंह के स्वास्थ्य के लिए तो ये किसी भी महंगे और केमिकल वाले माउथ वॉश से बेहतरीन है, वो भी बिना एक बूंद अल्कोहल के। बस आधा ग्लास पानी में आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाइए और आपका नेचुरल माउथ वॉश तैयार है। रोजाना 15 सेकंड तक इससे कुल्ला करने से मुंह के दर्दनाक छाले ठीक होते हैं, सांसों की बदबू दूर होती है और कैविटीज का खतरा भी कम होता है। और हाँ, अगर मसूड़ों से खून आने या जिंजिवाइटिस की शिकायत है तो 1 ग्राम फिटकरी को 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और थोड़े से पानी के साथ मिलाकर मसूड़ों पर हल्के हल्के मालिश करने से कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। ये साधारण सा दिखने वाला खनिज कुछ पुरानी और जिद्दी बीमारियों से लड़ने में भी बहुत असरदार साबित होता है। जैसे एक्जिमा के लिए आधा चम्मच फिटकरी की भस्म पानी में मिलाकर हर दूसरे दिन लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। फटी एड़ियों या गहरे घावों पर तो फिटकरी पाउडर और नारियल तेल का पेस्ट रात में लगाकर सोने से घाव बहुत तेज़ी से भरता है। इसके अलावा पुरानी खांसी होने पर गुनगुने पानी और शहद के साथ इसकी भस्म लेना या फिर बवासीर और ज़्यादा ब्लीडिंग जैसी समस्याओं में इसे सादे पानी के साथ लेना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, फिटकरी की भस्म तैयार करना, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो सबसे अहम बात यह है कि हम ये भस्म क्यों बनाते हैं। दरअसल ये 4 स्टेप्स की आसान सी प्रक्रिया कच्ची फिटकरी के स्ट्रॉन्ग और रिएक्टिव गुणों को न्यूट्रलाइज यानी बेअसर कर देती है। आपको बस कच्ची फिटकरी को एक पैन में मीडियम आंच पर रखना है। लगभग 1 मिनट में ये पूरी तरह पिघल जाएगी। फिर गैस बंद कर दें और इस लिक्विड को ठंडा होकर वापस क्रिस्टल बनने दें। आखिर में इन क्रिस्टल्स को पीसकर बारीक पाउडर बना लें। बस आपकी स्फटिक भस्म तैयार है। आयुर्वेद में ये भस्म बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर तरह की स्किन के लिए पूरी तरह से सेफ मानी जाती है। अब शायद ये सवाल आ सकता है कि सफ़ेद फिटकरी इस्तेमाल करें या लाल। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट में मिलने वाली ये दोनों ही तरह की फिटकरी पूरी तरह से काम की हैं। लाल फिटकरी में मिनरल्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन आज हमने जितने भी उपाय बताए हैं उनके लिए बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों में से कोई भी फिटकरी इस्तेमाल की जा सकती है। दोनों का असर बिल्कुल एक जैसा ही होता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब हम रसायनों से भरे उन महंगे कॉस्मेटिक्स पर अपनी निर्भरता को छोड़ें और समय की कसौटी पर खरे उतरे इन नेचुरल मिनरल्स को वापस अपनाएं? शायद प्रकृति ने हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ पहले ही दे दी है, वो भी महज 10 रुपए के एक साधारण से पत्थर में। तो इन जानकारियों को आजमाइए और खुद इन प्राकृतिक चमत्कारों को महसूस कीजिए। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।